और जिस प्रकार जिला प्रशासन फेलियर रहा है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में, और जो ये स्थितियां खराब हुई है, बिगड़ी हैं, इसके पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ है। उससे भी ज़्यादा निंदनीय ये है कि वहाँ जिस प्रकार बीजेपी नेताओं का जमावड़ा वहाँ इकट्ठा होता गया और प्रशासन तमाशबीन बनकर उस स्थिति बिगड़ने का इंतजार करता रहा। बाहर से नेता आकर उस घटना को इतना तूल देने की कोशिश की कि उनकी मंशा ये थी कि यहाँ सांप्रदायिक दंगे भड़क जाए। देखिए, खेत सिंह की जिस प्रकार निर्मम हत्या की, बहुत ही निंदनीय है, और जिन हत्यारों को कड़ी से कड़ी कानून में जो भी सज़ा बनती है वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि दूसरा कोई दोबारा ऐसी घटना करने का दुस्साहस न करे। और उस घटना के बाद में जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, और जिस प्रकार जिला प्रशासन फेलियर रहा है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में, वो बहुत ही निंदनीय है। और उससे भी ज़्यादा निंदनीय ये है कि वहाँ जिस प्रकार बीजेपी नेताओं का जमावड़ा वहाँ इकट्ठा होता गया और प्रशासन तमाशबीन बनकर उस स्थिति बिगड़ने का इंतजार करता रहा, वो बहुत ही निंदनीय है। अगर समय रहते प्रशासन कंट्रोल में कर लेते, और जब सामान्य स्थिति होती है तब धारा 163 जो लगा देते हैं, जो भीड़ इकट्ठी नहीं हो उसके लिए, लेकिन जब जरूरत होती है तब उस धारा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो उसमें प्रशासन की 100% फेलियरिटी रही, और वहाँ बाहर से नेता आकर उस घटना को इतना तूल देने की कोशिश की कि उनकी मंशा ये थी कि यहाँ सांप्रदायिक दंगे भड़क जाए। और जो सदियों से अपना थार का क्षेत्र शांत क्षेत्र रहा है, आपसी भाईचारे का प्रतीक रहा है, इस भाईचारे के अंदर विघ्न डालने का जो नेताओं ने काम किया, जो एक आग के अंदर, जलती आग के अंदर घी डालने का काम किया, और वहाँ जाके नेताओं ने जनता को भड़काया और अलग अलग तरीके से, और जो भड़काऊ भाषण दिए जिससे वहाँ की स्थितियाँ खराब हुई। वहाँ लोगों के घर जला दिए गए, वहाँ दुकानें तोड़ दी गई, वाहनों के अंदर आग लगा दी गई, और ये सारा प्रशासन तमाशबीन कर देखता रहा। मैंने समय रहते ही एसपी साहब को फ़ोन किया, एसपी साहब मौके पे पहुंच गए, लेकिन साथ साथ में कलेक्टर साहब भी टपक पड़े वहाँ, और उन्होंने उनकी सामने आंखों के सामने स्थिति को जानबूझकर बिगाड़ा। फिर मैंने आईजी साहब से बात किया तो आईजी साहब खुद मौके पे गए। उस समय भी स्थितियाँ कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो वहाँ बार बार लोगों के फ़ोन आ रहे थे। तो मैंने डीजीपी साहब से फ़ोन किया, तो डीजीपी साहब ने खुद स्थिति को कंट्रोल में किया और पूरी मॉनिटरिंग की, तब जाके मामला थोड़ा शांत हुआ। और जो ये स्थितियाँ खराब हुई है, बिगड़ी हैं, इसके पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ है, और उन्होंने जनता को, भोली भाली जनता को भड़काया, इसकी वजह से स्थितियाँ खराब हुई। मेरा प्रशासन से मैंने मांग भी की, डीजीपी साहब से और एसपी साहब से बात हुई कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए जो हत्या के अंदर लिप्त थे उनके, और उसके बाद में जो कानून अपने हाथ में लेकर स्थितियां बिगाड़ी उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और जो थार जैसा शांत एरिया है जहां भाईचारे का प्रतीक रहा है, यहाँ का माहौल खराब नहीं हो। आपको क्या लगता है क्यों हिंदू मुस्लिम को लेकर सांप्रदायिक, आपको लगता है कांग्रेस की स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं यहाँ पे, इसलिए इस तरह की भाजपा? नहीं, ये भाजपा की शुरू से ही धर्म और राजनीति के ऊपर टिकी हुई है। उनकी राजनीति धर्म और सांप्रदायिकता पे ही है, लोगों को भड़काना और आलतू फालतू धार्मिक आवेश के अंदर लेके आना, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, ये बीजेपी की नफरत फितरत में है। और शुरुआत में यही, इसलिए इसी भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा कृत्य किया। आज आपने एक वीडियो भी साझा किया कल भाजपा नेताओं का कार के ऊपर चढ़ते हुए। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, जो जिम्मेदार नेता, जो जनता जिसके ऊपर भरोसा करती है, और वही लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करे, लोगों को भड़काए, तो ये कहाँ तक ठीक है। और लोग, कानून सबके लिए है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और कानून हाथ में लेना और खुद ही स्थितियों को बिगाड़ना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऊपर से ये बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है और हम करेंगे जैसा होगा, तो आप कौन करने वाले? कानून सबके लिए है, और कानून के दायरे में चलकर सबको चलना चाहिए, लेकिन जो कानून हाथ में लिया है वो बिल्कुल गलत लिया है। आपको लगता है आपकी छवि खराब करने या घेरने के लिए इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, क्योंकि आप सांसद है उस क्षेत्र के, इसलिए? देखिए, मैं तो हमेशा शांति का प्रतीक रहा हूँ, शांति प्रिय हूँ। जब भी ऐसी कोई घटना हुई थी, पहले बासनपीर की घटना थी, तब भी जो कानून व्यवस्था सिचुएशन कंट्रोल में करनी थी तो वो कंट्रोल में नहीं कर पाए, और बेवजह समय पर एक्शन नहीं लेने से स्थितियां बिगड़ी। और फिर बाद में हम तो मामला शांत होने के बाद में शांति सभा करने के लिए वहाँ जा रहे थे, सर्वधर्म प्रार्थना सभा करने के लिए जा रहे थे, फिर भी प्रशासन ने हमें रोका कि आपके जाने से व्यवस्था खराब हो जाएगी, तो हमने कानून हाथ में नहीं लिया और वहीं पे शांति सभा करके आए। और उसके बाद लगातार बीजेपी का यही रहा है कि इस एरिया के अंदर किस प्रकार से हमारी बीजेपी के प्रति लोगों को आकर्षित करें, इसके लिए अपने
पार्टी के राजनीतिक फायदे के लिए लोगों की भावना के साथ में खिलवाड़ करके एरिया के अंदर अशांति फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं तो कह रहा हूँ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।